Hi guys, welcome back to my channel. So if you're new, make sure to subscribe to my channel below, hit the notification bell, follow me on Instagram. All of the links will be in the description box below. So make sure you do that. Now in this video, I'll be doing the IELTS tips and tricks video. The disclaimer, I am not a certified teacher or a professional to speak about IELTS. But basically these are the tips and tricks which help me pass my IELTS. These are the strategies which I use while my preparation. So if you're interested in this kind of video, make sure you watch till the end. And now we should get started with this वीडियो। सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे लिसनिंग मॉड्यूल से। सो मैंने एक वर्ड फॉर्मेट बनाया है जिसमें मैंने सारे पॉइंटर्स लिखे हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, जो बेसिकली इधर है, और वो मैं आपको रीड आउट करने वाली हूँ कि कैसा ये स्ट्रैटेजी मुझे हेल्पफुल हुआ है, और प्लस साथ साथ में अगर कोई पॉइंट में मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस लगा कि भी मैं बताऊंगी। सो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। सो लिसनिंग जो टेस्ट होता है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। हर एक सेक्शन में 10 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल आपके पास 40 मिनट्स होते हैं। सो आपको 30 मिनट्स में ये टेस्ट कंप्लीट करना है, और लास्ट जो 10 मिनट्स मिलेंगे आपको, उसमें आपको अपने आंसर्स ट्रांसफर करने हैं टू एन आंसर शीट। अभी ये मैं बता रही हूँ आपको पेपर बेस्ड एग्जाम के लिए। मूविंग ऑन टू दी फॉर्मेट, बेसिकली आईएलटीएस का जो फॉर्मेट होता है कैसा होता है, तो बेसिकली उसमें 4 रिकॉर्डिंग्स होते हैं डिवाइडेड इनटू ईच सेक्शन। सो जो फर्स्ट सेक्शन में जो रिकॉर्डिंग होता है उसमें यूजुअली 2 स्पीकर बात करते हैं। इट्स अ कॉन्वर्जेशन। अब ये कोई भी टॉपिक के रिलेटेड हो सकता है, बट इसमें 2 स्पीकर्स बात करते हैं। जो सेकेंड रिकॉर्डिंग होता है वो मोनोलॉग होता है, उसमें कोई एक ही इंसान बात करता है। जो थर्ड रिकॉर्डिंग होता है उसमें इट्स बेसिकली 2 मेन स्पीकर्स, पर वो लोग एजुकेशन के रिलेटेड बात करते हैं। और जो फोर्थ रिकॉर्डिंग होता है वो मोनोलॉग होता है। बेसिकली इट्स ऑन एन एकेडमिक सब्जेक्ट एंड वो यूनिक स्टाइल का थोड़ा लेक्चर होता है। सो ये मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर एंड कंटेंट के बारे में बता दिया। मूविंग ऑन टू दी टास्क टाइप, कैसे टाइप के टास्क होते हैं। सो बेसिकली मल्टी चॉइस होते हैं, मैचिंग 2 टाइम्स होता है। देयर आर 2 डिफरेंट मैचिंग टाइप्स वाले ऑप्शंस होते हैं। इसमें प्लानिंग होता है, लेबलिंग होता है, डायग्राम, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, समरी, कंप्लीशन एक्सेट्रा। आपको प्रैक्टिस करते रहना है, सो आपको नए नए टास्क के बारे में पता चलता जाएगा कि एग्जाम में कैसे एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। नाउ आपको ये एक मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपको आईएलटीएस लिसनिंग में सिर्फ एक ही बार रिकॉर्डिंग सुनाई दिया जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप हेल्दी माइंडसेट के साथ जाओ, आप प्रॉपर इन मोमेंट रहो, कुछ भी सोचो मत वो एग्जाम के वक्त, क्योंकि वो एक बार रिकॉर्डिंग गया वो गया, आपको वापस यू लूज योर मार्क्स। बेसिकली वो पॉइंट्स के मार्क्स आपके चले जाएंगे। तो इट बी वेरी क्लियर कि आप सुन रहे हो तो वो ही सुन रहे हो, कुछ और दिमाग में मत ही रखो तभी। ऑन टू दी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है। बेसिकली लास्ट मोमेंट नहीं हो सकता है इसमें आईएलटीएस लिसनिंग में। 1 या 2 मंथ्स की मेहनत लगेगी इसमें, रोज रोज प्रैक्टिस करना है। अगर आप कोई चीज को ऐसे ड्रिल करते हो ना, अच्छे से ड्रिल करो सो दैट आपके माइंड में फिट हो जाए। एग्जाम के दिन आपको नॉर्मल एग्जाम लगेगा, कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं लगेगी। सो अपने आप को इतना ड्रिल करो प्रैक्टिस में कि वो नॉर्मल एग्जाम लगे, और कुछ आप पैनिक ना करके आपको एग्जाम में मार्क्स लूज ना करो। सो बेसिकली लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस नहीं चलेगा, आपको रोज रोज इसमें मेहनत करती रहनी पड़ेगी, रोज रोज नए टेस्ट सुनने पड़ेंगे और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप इज, अगर आपके घर पे कोई इंग्लिश बात करता है, या आपके साथ कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, आपके मॉम है, डैड है, सिस्टर है, ब्रदर है, कोई भी है, दूर का कोई रिलेटिव होने दो आप जिससे क्लोज हो, अगर वो इंग्लिश में बात करते हैं ना, कि आपके साथ वो कंफर्टेबल है इंग्लिश में बात करने के लिए, रोज उनसे बात करो। अगर कोई दूर रहता है तो वीडियो कॉल से बात करो, उनसे कुछ भी बात करो, लाइक नॉर्मल बात करो तो भी इंग्लिश में करो। आदत हो जाएगी कि आपको इंग्लिश में ही बात करना है, और इससे आपका लिसनिंग भी इम्प्रूव हो सकता है। जो थर्ड टिप है वो मोस्ट सभी बोलते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्रीज देखो, इंग्लिश मूवीज देखो। आप मेरे टाइम पे मैंने नेटफ्लिक्स पे और अमेजॉन प्राइम पे वीडियोस देखी थी। बुक्स रीड करो, इनफैक्ट बुक से तो बहुत सारी वोकैबुलरी आपको पूरे आईएलटीएस एग्जाम में मदद करेगी। सो आप मूवीज देखो, डॉक्यूमेंट्रीज देखो, ऐसे करके आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी। और जो लिसनिंग की स्किल्स होती है ना, बेसिकली पॉडकास्ट सुनो, पॉडकास्ट वो भी अमेरिकन पॉडकास्ट होगा ना, उससे आपको एक एक्सेंट पता चलेगा कि कौन से एक्सेंट में बात करते हैं। आईएलटीएस लिसनिंग में क्या होता है, अलग टाइप का एक्सेंट होता है, वो अपने रेगुलर डे में हम लोग नहीं सुनते वो एक्सेंट। वो बेसिकली अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन वो टाइप का एक्सेंट होता है। सो आपको यूज टू होना पड़ेगा।
आपको एक टाइम में नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, लास्ट मोमेंट इसमें बिल्कुल नहीं होगा। आपको मेहनत करती रहनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। अगर आप कोई वॉक के लिए जा रहे हो, कोई पॉडकास्ट सुन लो, या कुछ भी आपको कोई भी टॉपिक पे पॉडकास्ट सुनना है तो आप वो सुन सकते हो। वो हेल्पफुल भी होगा प्लस इंटरेस्टिंग भी आपके लिए, बोरिंग नहीं लगेगा। नेक्स्ट है जैसे मैंने बोला, सिर्फ जो आप जब भी प्रैक्टिस करते हो, पूरे दिन में 1 घंटा निकालते हो लिसनिंग के लिए, सिर्फ उतना ही ऑडियो मत सुनो। टेक टॉक्स देखो, आजकल टेक टॉक बहुत ही चल रहा है। आप बहुत टाइप के टेक टॉक्स अभी यूट्यूब पे है तो वो सुन सकते हो। जैसे टीवी शोज है, डॉक्यूमेंट्रीज है, वो मैंने लास्ट पॉइंट में बोला, वैसे सब आप सुन सकते हो। पॉडकास्ट सुन रहे हो और आपको कोई डेट सुनाई दी, लाइक 8 जून, तो वो सेंटेंस में है ना, फटाक से 8 जून सुनो। सो क्या होगा, आपकी जो रियल लिसनिंग की टेस्ट होगी ना, उसमें कोई डेट आएगी ना, तो आपको पता चलेगा कि ये मुझे कैच करना है, लाइक दिस हैपेंड ऑन 8 जून। ठीक है, तो आप 8 जून आपको सीधा याद रह गया। सो ट्राई प्रिडिक्टिंग, आइडेंटिफाइंग ओपिनियन वाइल लिसनिंग। और मैंने इधर भी लिखा है, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू गेट यूज टू कैचिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स, प्रिडिक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग ओपिनियन वाइल लिसनिंग। इंपॉर्टेंट डेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट कोई बोल रहा है तो उसको याद रखो। सो बेसिकली वो भी आपको हेल्प करेगा लिसनिंग के लिए। और नेक्स्ट टिप है वो जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। मैंने एक बुक बनाई थी बेसिकली, उसमें मैं रोज 5 न्यू वर्ड्स लिखती थी वोकैबुलरी के। ना इससे क्या होता है, वोकैबुलरी के वर्ड आपको गूगल पे भी मिल सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपको रीडिंग में भी मदद होगी, लिसनिंग में भी, राइटिंग में भी ऑफ कोर्स, और स्पीकिंग में भी। जब आप स्पीकिंग टेस्ट के लिए जाओगे तो तभी भी आपको मदद हो सकती है। स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग इन योर डे टू डे लाइफ। आप डे टू डे लाइफ में वो यूज कर सकते हो। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आइल्स के यूट्यूब चैनल्स और जो एप्स मुझे हेल्पफुल हुई है, जो प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर में जो एप्स है वो मुझे हेल्पफुल हुई है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। सो मेक श्योर यू स्टिक टिल दी एंड। मेरा जो नेक्स्ट टिप है दैट इज बेसिकली रीड योर क्वेश्चंस फर्स्ट। आपको बेसिकली टाइम मिलता है बिफोर एन ऑडियो स्टार्ट्स, आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है कि बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो यू आर गिविंग दिस मच ऑफ टाइम कि इतना रीड करो। तो उसमें ना स्किम करो, हर एक सेंटेंस मत रीड करो, ये बहुत सारी गलतियां होती है। हर एक सेंटेंस मत रीड करो, आप स्किम करो कि क्या क्या कौन सा वर्ड है। वैसे करके आप फटाफट स्किम कर लो, फिर ऑडियो चालू होगा ना, आपको मदद होगा कि किधर, हाँ ऑडियो में ये बोला है, मैंने किधर पढ़ा भी था ये लाइन में, ये क्वेश्चन में। सो वैसे करके आपको हेल्पफुल हो सकता है। सो मेक श्योर यू पे मोर अटेंशन टू वर्ड बिफोर एंड आफ्टर। जैसे कोई ब्लैंक है, उसके पहले मैरी है तो मैरी का जो फॉर एग्जाम्पल जॉब है, वो जॉब ओकेशन आपको बोला होगा ऑडियो में, तो वो आप फटाक से लिख सकते हो, मैरी जॉब ओकेशन दैट शी वाज अ डॉक्टर। सो डॉक्टर वो जगह पे लिख सकते हो। तो मैरी एक ध्यान में रखो, ऑडियो में मैरी बोलेंगे तभी बाजू में डॉक्टर बोलेंगे तो डॉक्टर लिख दो। तो वैसे करके आपको बहुत हेल्पफुल होगा। बेसिकली जो ऑडियो के पहले टाइम होता है वो बहुत यूजफुल होता है, बराबर से यूज करना, वो आपको बाद में भी काम आएगा। बाद में इन द सेंस आपको जब वो लोग ऑडियो सुनाएंगे तभी आप लिख सकोगे आंसर्स। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये बेसिकली मेरे टीचर ने बोली थी कि आपको जो बुकलेट मिलती है ना आंसर लिसनिंग टेस्ट के वक्त, उसमें ही आंसर्स लिखो पहले। ऑफ कोर्स ये आपकी चॉइस है, अगर आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो। डायरेक्टली आंसर शीट में ट्रांसफर करने आंसर्स तो आप वो कर सकते हो, या फिर बुकलेट में लिखो। मैंने पहले सब बुकलेट में लिखा था और लास्ट जो 10 मिनट्स होता है एक ईच सेक्शन के, वो मैंने बाद में लिखा था अपने आंसर शीट में। बेसिकली इससे क्या होता है, आप प्रॉपर फॉर्मेट में रहते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक सेक्शन पढ़ा, फटाफट आपको ट्रांसफर करने जाना है। आप पूरा सब आंसर्स बुकलेट में ही लिखो, बाद में 10 मिनट्स मिलेंगे उस पर ट्रांसफर कर दो। आप वैसा भी कर सकते हो। अगेन मैं वापस बोल रही हूँ, पर्सनल चॉइस है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप पे, ये मेरी टिप थी, मैंने बताया मैंने कैसा किया था। 30 मिनट्स में मैंने बुकलेट में लिखा था, फिर 10 मिनट्स में मैंने ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट टिप है मेरी कि आप सुनते जाओ, पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा ना ऑडियो का, तब तक आप सुनो। बिकॉज क्या होता है ना, आपको लगता है हाँ ये आंसर है, तो आप बाकी का सेंटेंस नहीं सुनते हो, और अगर वो बाकी के सेंटेंस में आपका आंसर हुआ तो आप गलत हो सकते हो, आपका वो पॉइंट चला जाएगा। तो मेक श्योर हाँ ये आंसर है मुझे पता है, पर बाकी का भी सेंटेंस सुनो। नेक्स्ट इज लिसन फॉर द कीवर्ड्स एंड फोकस व्हाट नीड्स टू बी हर्ड। जैसे सेंटेंस में, जैसे क्वेश्चन में, द ट्री विल बी फॉलिंग डाउन और दे विल बी कटिंग डाउन ऑन 9th जून। अभी जो क्वेश्चन है उसमें द ट्री के बारे में नहीं बोला है ना, बट ऑडियो में आपको बोलेंगे द ट्री वॉज मेड अप ऑफ बैम्बू, इट वॉज ब्राउन कलर। तो ये बैम्बू ब्राउन कलर मत सुनो। अब अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि कभी कट हुआ है,
तो आपको उस पर ध्यान देना कि 9 जून को कट हुआ है। आप वो मत सुनो कि ब्राउन है कि बैम्बे, उस पर ज्यादा फोकस करोगे ना तो आपको 9 जून में कौन सा है ना वो आपका मिस हो जाएगा। सो वो आप सुनो, जो जो सुनना है ना वो ही सिर्फ सुनो, बाकी का जस्ट कीप इन योर माइंड, ठीक है। फॉलो द वर्ड काउंट, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है बेसिकली। इफ द इंस्ट्रक्शन सेज नो मोर देन 1 वर्ड, फॉर एग्जाम्पल जो आंसर है वो प्ले है और आपने ध प्ले आंसर लिखा तो आप गलत हो सकते हो, आपको उसमें रॉन्ग मिलेगा। जितना है ना उतना ही लिखो, क्योंकि फिर आपका रॉन्ग हो सकता है। नॉट मोर देन 1 वर्ड, एक वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपने ध भी लिखा ना तो आपका रॉन्ग हो सकता है। ना आपका लिसनिंग टेस्ट हो गया है, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और आपको अभी 10 मिनट्स मिल रहे हैं ट्रांसफर करने के लिए आंसर्स, तो इसमें बराबर से ट्रांसफर करो। जो क्वेश्चन सेक्शन 1 है उसका जो ए है वो ही सिर्फ उसमें लिखो। ए का ए लिखो, बी का बी लिखो, सी का सी और डी का डी। तो आप प्रॉपरली लिखोगे ना तो वैसे वो आपको हेल्पफुल करेगा। प्लीज डोंट मल्टीटास्क, मेक अ क्वेश्चन इन योर हेड rather than reading the options and make a question. So basically इसमें क्या होता है, जैसा एक मैंने क्वेश्चन बोलता है, जो ट्री विल बी कट डाउन ऑन 9th जून। सो व्हेन द ट्री विल बी कट डाउन 9th जून, वैसा क्वेश्चन बनाओ, तो आप जब ऑडियो सुनोगे तभी आपको वो हेल्पफुल करेगा कि हाँ 9 जून को कट हुआ था ट्री। दिस वॉज इट फॉर द लिसनिंग स्किल्स। जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया है। बाकी आप यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है लिसनिंग टेस्ट के रिलेटेड, तो आप उधर से वो देख सकते हो। 17 मिनट्स का वीडियो हो गया है और मुझे ज्यादा लंबा नहीं करना है। इससे अच्छा मैं जो बाकी के 3 मॉड्यूल्स है वो मैं अलग अलग वीडियो में बनाऊंगी, सो दैट आप वो जरूर देखा, आपको हेल्पफुल भी हो सकता है। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो यू गाइज। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो, हिट द नोटिफिकेशन बेल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं रीडिंग के साथ आऊंगी विद द टिप्स एंड ट्रिक्स, सो मेक श्योर यू वॉच दैट एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।